हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग नहीं मानते कि कल की अवतार आ चुके हैं या कल की अवतार जी का प्रकट होने का टाइम आ चुका है। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि ये कल के अवतार अभी नहीं आएंगे, आप लोग झूठी बातें फैलाते हैं। फ्रेंड्स, एक बात सोचिए, चलो थोड़ी देर के लिए नहीं मानते कि कल के जी आ गए हैं, है ना। हम उनके हिसाब से सोच के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये भी देखिए ना, कलयुग का क्या वर्णन किया गया था। जैसे भागवत है और बहुत सारे ग्रंथों में कलयुग का वर्णन किया गया था। तो कलयुग के वर्णन में क्या कहा गया था? कलयुग के वर्णन में यही कहा गया था कि जहाँ धर्म बिल्कुल ख़त्म होने लगे और जो धर्म है, पूजा पाठ है, सिर्फ दिखावे की चीज़ रह जाए। लोग दिखावे के लिए व्रत उपवास करें और अपने हिसाब से करें, जैसा उनका मन है, अरे ऐसा ऐसा करना चाहिए, उस हिसाब से व्रत उपवास कर रहे हैं। और कलयुग में कितने सारे देवी देवता हो गए, ये भी लिखा था भागवत में कि बहुत सारे कलयुग में देवी देवता हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे देवी देवता जिनका शास्त्रों और वेदों में कोई वर्णन नहीं है, वो आप देख ही रहे हैं। और गौ माता के बारे में लिखा था कि उनको सिर्फ और सिर्फ क्या है, पैसे कमाने का साधन माना जाएगा। सिर्फ उनका दूध का उपयोग करना है और उससे पैसा कमाना है। बाकी उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग जो अभी भी थोड़े सात्विक प्रवृत्ति के हैं ना, उनको ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि गाय के साथ ऐसा हो रहा है। हमारे कमेंट्स में भी कुछ है जो ये कमेंट करते हैं कि गौ माता के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये भी कलयुग में वर्णन लिखा ही गया है। और फ्रेंड्स, ये भी लिखा गया है कि स्त्रियों जो है वो उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, स्त्रियों का। और बहुत ही कम स्त्रियां जो ऐसी होंगी जो सात्विक प्रवृत्ति की होंगी, जो सदाचार में होंगी, जो पतिव्रता होंगी। बाकी तो सब क्या है कि बुरे स्थिति में आ जाएंगी स्त्रियां भी, ये भी लिखा गया है। और दूसरी बात, अभी स्त्रियां क्या है, न सास ससुर की सेवा करेंगी, ना उनके सामने कोई अतिथि भगवान रहेगा, किसी भी धर्म के आचरण पर नहीं चलेंगी और अपनी मनमानी करेंगी। और आपने देख ही लिया है ये। और 25 में तो कितनी सारी ऐसी न्यूज़ देख ली हैं कि सदाचार या दुराचार पे चलने से भी ज़्यादा अपने पतियों को मार रही है, ससुर को मार रही है, कहीं अपने बच्चों को मार रही है। तो यहाँ पर स्त्रियों की भी जो हालत है वो भी ख़राब हो चुकी है, और बहुत बुरी हालत है, कहना चाहिए देश की स्त्रियों की वजह से ही समझ लो। तो यहाँ पर ये भी हम समझ सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं कि कहा गया है कि 15-20 वर्ष आयु रह जाएगी, ऐसा करके कुछ कुछ बातें तो उसमें भी बाद में एडिट की गई है, जैसे हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी 15-20 वर्ष की आयु में कहा गया है। तो आप देख रहे हैं ना कि कितनी मौतें एक कम एज में हो जा रही है। बोल रहे हैं कि लोग बूढ़े दगने लगेंगे, 9-10 साल में ही बुढ़ापा आ जाएगा। तो देख लो कि बच्चों के बाल भी कितने सफ़ेद होने लगे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई है, या कुछ भी आजकल तो उटपटांग का खाना खा रहे हैं, तो उनके चेहरे का भी तो हाल आपने देखा होगा कि कैसा हो गया है। और फ्रेंड्स, ये भी बोला गया है कि बस एकमात्र भगवान होगा, वो पैसा होगा। लोग भगवान को छोड़कर जो तकनीकी चीज़ें हैं ना, उनको भगवान बना बैठेंगे। तो हम देख ही रहे हैं, इंसान का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है अभी के टाइम पे कि कैसे भी करके वो पैसा कमा ले, धन अर्जन कर ले, और वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। और जिसके पास भी थोड़े बहुत भी पैसे होंगे तो उसका घमंड बहुत ही ज़्यादा रहेगा। वो अपने आप को कुबेर समझने लगता है। ये तो हमने देखा ही है, कितने घमंडी हो जाते हैं जो थोड़े से पैसा कमा लेते हैं। तो ये भी बात सत्य हो रही है। और परिवार टूटेंगे, एकल परिवार होगा, ये भी बात सत्य हो रही है। और देवी देवताओं के बारे में भी कहा ना कि अनगिनत ऐसे देवी देवता हो जाएंगे जिनका वेदों शास्त्रों में वर्णन नहीं होगा। तो आप भी देख रहे हैं, एक वीडियो भी हमने इस पर बनाया हुआ है कि गली गली में देवी देवता हैं, और ऐसे देवी देवता जिसको हमने कभी सुना नहीं है, वो किसने रखा, क्यों बनाया, पता नहीं। लोग अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ भी करते हैं ना, तो नए नए नकली भगवान बना देते हैं। और जो संतों को हम देख रहे हैं, संत क्या है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन किस मामले में रहेंगे, पैसे कमाने के मामले में। वो यही चाहेंगी कि वो कैसे भी करके बस पैसा कमा ले। वो सबको सिखाते नहीं रहते दान करो दान करो, और वो कहाँ जाकर दान करते हैं, है ना। आपने वैसे भी देखा है कि कोई भी जो भी है छल करता है तो वो साधु के वेश में ही आता है छल करने के लिए।
तो ये भी है कि साधु का वेश मतलब बहुत ही अच्छा वेश होता है, जो बहुत अच्छा संस्कारी हो। तो किसी को छल करना होता है ना, तो कैसे वो मीठी मीठी बातें करके अपने जाल में फंसाता है और उसके बाद छल करता है। साधु के वेश का मतलब ये है। और जो जितना ज़्यादा झूठा, जितना ज़्यादा उसके अंदर पाखंड भरा होगा, उतना ही लोग उसे पूजेंगे, उतना ही उसे महान समझेंगे। आपने भी नहीं देखा होगा कि जो सीधा सच्चा होगा, सीधी सीधी बात करता होगा, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, अरे ये तो नॉर्मल बात कर रहा है। जो मिर्च मसाला लगा के झूठ को अपने एकदम सच बनाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलेगा, है ना, लोग उसको कितना पसंद करते हैं। वो श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है, जो जितना ज़्यादा झूठ बोल सकता है उसकी इनकम उतनी ज़्यादा होती है। तो आज के ज़माने में, आज के टाइम पे सारी बातें सटीक बैठ रही है। आप ही देख रहे हैं, अभी तक के क्या था, जो जितना ज़्यादा झूठ बोल सकता था उसकी कमाई उतनी ज़्यादा थी, जो जितना ज़्यादा चोरी कर सकता था वही कमाता था। और धन कमाने के लिए कोई किसी को भी मार रहा है। हमने भी देखा है, कितने भी हम फल फ्रूट्स ले रहे हैं, सब्जी भाजी ले रहे हैं, इंजेक्शन लगा लगा के उसमें ऐसे ऐसे रसायन खाद डाल डाल के कि लोग मरे तो मरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पैसे मिलना चाहिए, वो सुंदर दिखना चाहिए। कलर कर देते हैं सब्जियों में भी, आपने भी देखा होगा ना, कुछ हम हाथ में लेते हैं तो कलर निकलने लगता है। तो इस तरीके से उनको कोई मतलब नहीं। अब ये लग रही है ना जान की बाजी सबकी, सब मर रहे हैं, कितनी सारी बीमारियां हो रही है, कैंसर हो रहा है, टैटू में के बारे में भी आपने सुना है कि उसको में भी कितने केमिकल होते हैं, उससे भी कितनी खतरनाक बीमारियां हो रही। तो ये सब चीज़ कहाँ पर लेके जा रहा है, आप ही सोचिए। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी बताया गया है ना, भागवत में भी मैंने पढ़ा है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, और लोग जो सात्विक और जो धर्म को नहीं मानते, बिना स्नान किए भोजन कर लेते हैं। कई कारण ऐसे हैं, और हम तो देख ही रहे हैं कि कितने सारे खाद डले या ऐसा हम खा रहे हैं, नकली नकली केमिकल वाला खाना, तो एज कहाँ से बचेगी किसी की भी। फिर भी अभी जो हम लोगों की स्थिति है फिर भी ठीक है। आज के बच्चे, आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सरवाइव कर पाएंगे? आजकल के बच्चे कैसा खाना खा रहे हैं, मैदे पे ही जिंदा है समझ जाओ। कितने लोगों को मैंने देखा घर का खाना नहीं खाते, उनको मैगी चाउमीन या ऐसे ही चीज़ें चाहिए। तो अब आप बताओ कि कहाँ पे स्थिति, क्या ये सही है? और बार बार हमने यही कहा कि भगवान को आना है तो उनके आसपास के लोग भी तो उनको चाहिए कि वो पॉजिटिव हो, मतलब सात्विक हो। वो कहाँ पर जन्म लेंगे? उनके माँ बाप भी तो सात्विक होने चाहिए। जब सब दुराचारी बन जाएंगे, सब ऐसे बन जाएंगे, तो भगवान का जन्म भी कहाँ पर होगा? और ये भी बात कही गई है कि जो कहना चाहिए, जाति व्यवस्था को भी कैसे बांट दिया गया है। मतलब पहले ये था कि जिससे ब्रह्म का ज्ञान होगा, है ना, जो धार्मिक आध्यात्मिक होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ब्राह्मण की एक जाति बना दी गई है। जो निम्न बातें सोचता होगा, है ना, जिसके आचरण ऐसे शूद्र की तरह होंगे, तो वो शूद्र जाति में आएगा। लेकिन उसको भी अलग ही स्थिति में बांट दिया गया है। मतलब जो वर्ण व्यवस्था है वो भी खराब कर दी गई। ऐसा कुछ नहीं था जब ये सब जाति प्रथा जो बना दी गई है। कलयुग में लोग काफ़ी ज़्यादा ही बदल गए हैं। जो लोगों ने सोच के बनाया था, ऋषि मुनियों ने, संतों ने, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई, आप भी देख रहे हैं। तो अब आप बताइए कि कहाँ पर फिर अभी चांस है कि अभी कलयुग ख़त्म नहीं होगा, कल्कि जी नहीं आएंगे? आपको कौन लगता है इस दुनिया को कौन बचा सकता है? अच्छा ये देखिए आप कि कितनी स्थिति खराब थी भारत की, पूरे संसार की स्थिति खराब थी और है भी अभी भी। लेकिन फिर भी हम लोगों को ऐसे प्रधानमंत्री मिल गए, है ना। हम मोदी जी की बात करें, योगी जी की बात करें, या बहुत सारे लोग अभी मोदी योगी जी के अलावा भी बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के भी जो हैं सीएम है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब कहना चाहिए कि धर्म के बारे में वो लोग धर्म को ही महत्व दे रहे हैं, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जो उच्च पोस्ट पर जो विराजमान हैं, वो लोग अगर धर्म को सपोर्ट करेंगे तो वो तो होगा ही, धर्म तो आगे बढ़ेगा ही ना। पहले हिंदू धर्म को कोई पूछता नहीं था, हिंदुओं की तो वैल्यू ही खत्म हो गई थी। तो अभी ही ऐसे क्यों प्रधानमंत्री आए जो सनातन धर्म को इतना ज़्यादा आगे ले जाने की सोच रहे हैं? योगी जी को भी आपने देखा होगा, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, बस यही मेन उनका मुद्दा है अभी के टाइम पे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जब कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ऐसा काम करता है ना, तो लोगों को एक विश्वास हो जाता है कि ये इंसान, ये मनुष्य ऐसा कह रहा है तो हम भी इनके रास्ते पर चलें। ये इतने विद्वान हैं, इतने आगे हैं, तो ये सही कह रहे होंगे। तो इस तरीके से इन लोग अभी के टाइम पे ही क्यों आए हैं? तो ये सारी बातें आपको नहीं लगता कहाँ लेके जा रही हैं?
है ना। बच्चों की हालत तो आप ही देख रहे हैं, वो कौन से ऐसे धर्म को मानने वाले बच्चे बन जाएंगे, कि भक्ति के रास्ते पर चलने वाले बच्चे बन जाएंगे, कि आने वाली पीढ़ी में या आने वाले समय में भगवान का जन्म हो सके। ये ऐसा हो सकता है क्या? वो क्या शिक्षा देंगे? अभी उनको क्या शिक्षा मिल रही? कितने भी कहीं भी पढ़ ले बच्चे, कुछ भी पढ़ ले, है ना, लेकिन उनके अंदर वो सदाचार की भावनाएं हम नहीं भर सकते। और एक बात, हमने कहा था कि कल्कि जी के साथ आने वाले देवी देवता भी है, वो भी उनकी सहायता के लिए आ रहे हैं। तो देवी देवताओं का भी जन्म हुआ है, तो उनके भी जो माता पिता है वो भी थोड़े सात्विक होने चाहिए। तो सात्विक अभी थोड़े मिल सकते हैं, आगे की जनरेशन में आपको लगता है कि कोई सात्विक इंसान भी दिखाई देगा? हम अपने बच्चों को कोई ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि वो ये धर्म की तरफ लेके जाए भारत को? कहीं पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा जो अभी समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, जो ऊंचे पोस्ट पर हैं, बैठे हुए हैं मंत्री नेता, वो लोग भी थोड़े धर्म की बात करने लगे हैं। तो ये स्थिति को देखकर नहीं लगता कि वाकई में सतयुग आने का एक रास्ता बन रहा है, सतयुग आने ही वाला है? नहीं तो कभी ऐसा हुआ था क्या? कभी नहीं ऐसा हुआ था। और एक बात, हाँ, उसमें वैज्ञानिक लोग हमेशा ना टाइम मशीन की बात करते रहते हैं, आपने भी सुना होगा, टाइम मशीन की बात करते रहते हैं वैज्ञानिक। लेकिन आप सोचिए, हमारे जो ऋषि मुनि संत महापुरुष थे वो कितने ज़्यादा विद्वान थे। उन्होंने कलयुग का वर्णन कब से कर दिया है। सोचो, कलयुग का वर्णन तो हमारे यहाँ कब से हो चुका है। उन लोगों को कैसे पता था कि ऐसा ऐसा टाइम आएगा, ऐसी ऐसी स्थिति बनेगी? और बिना टाइम मशीन के वो लोग कहीं नहीं जाते थे, है ना। उन लोगों को टाइम मशीन से कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। बस वो लोग सिर्फ देख के, ध्यान के माध्यम से वो लोग त्रिकालदर्शी होते थे। वो लोग समझ गए थे कि आने वाला टाइम ऐसा ऐसा होगा। कितनी उनकी बातें सटीक होती थी। हमारे जो संत महापुरुष हैं, भले ही हम नहीं माने, हम खुद ही इग्नोर कर देते हैं कभी कभी कि सच में ऐसा है, लेकिन ये तो सच है ना, हम माने या ना माने, लेकिन सत्य तो सत्य रहता है। तो ये भी बात एक प्रूफ नहीं है? आप लोगों को नहीं लगता कि ये जितनी भी भविष्यवाणी हुई हैं आज के टाइम पर ही क्यों फिट बैठ रही हैं? आज के टाइम पे ही ऐसा क्यों लग रहा है कि बिल्कुल बस सब कुछ होने ही वाला है? और ये भी बात है फ्रेंड्स, जब इंसान सब कुछ जान जाएगा तो एक कहना चाहिए उनमें पैनिक वो हो जाएगा इंसान जानेगा तो, अरे सच में ऐसा होने वाला है, सच में। वो घबरा जाएगा, डर जाएगा। हमने देखा था कोरोना के टाइम पे भी लोग कोरोना से कम घबराहट और डर की वजह से ज़्यादा ही मर गए थे। कभी कभी लोग मुझे भी कहते हैं कि आप डराना बंद करो, आप बहुत डरा रहे हो। डरा नहीं रहे हैं, हम सत्य बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी बहाने कम से कम लोग भगवान का नाम लेने लगे। तो ये भी एक कारण होगा कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी गई हो कि लोग विश्वास नहीं करेंगे, ताकि वो बहुत ज़्यादा पैनिक ना कर सके, है ना। और सीधे साधे तरीके से रहें और उनको लगे कि बस हमारी लाइफ तो बिल्कुल नॉर्मल ही चल रही है, जैसे हमेशा से चलते आई है। लेकिन सच इसके विपरीत है। जो इस बात को जानते हैं, मानते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, वो इस बात को तो अच्छे से जानते हैं कि आज की स्थिति क्या है। आप लोग भी जानते हैं। अब आप बताइए कि इस दुनिया को कौन बचा सकता है? सिर्फ कल्कि जी ही बचा सकते हैं ना इस दुनिया को। और एक बात, बहुत सारे मैंने वीडियो में देखा है कि कल्कि जी के बारे में बातों स्टार्टिंग अच्छी होती है, लेकिन बाद में लोग क्या करते हैं, बाद में लोग उटपटांग बातें करने लगते हैं कि जो कली पुरुष आएगा उल्लू में बैठ कर आएगा, इसमें बैठ कर आएगा। लेकिन लोगों को मज़ा आता है क्योंकि उसमें मिर्च मसाला लगी होती है कि उल्लू के ऊपर कैसे कली पुरुष बैठ के आएगा। लेकिन सत्य आप जानते हैं, जो हमारा वीडियो भी देखते हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, यानी वो इसलिए ही सपोर्ट करते हैं, उनको मालूम है कि ऐसी ही स्थिति होने वाली है, यही सत्य है। कोई हमारे वीडियो में कोई बनावटी बातें होती नहीं, कोई मिर्च मसाला नहीं होता, कोई हम चमत्कार के बारे में बात नहीं करते कि ऐसा होगा। जो सत्य है वही करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है जो हमारा वीडियो देखते हैं वो लोग इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है। भगवान का काम जो होता है, आपने जितने भी अवतार आए हैं सब ने आपने देखा है कि बिल्कुल सीधे साधे तरीके से रहता है। उनके रहते तक के बहुत कम लोगों को पता चलता है कि वो अवतार है। ऐसा लगता है ये तो नॉर्मल सी लाइफ है, नॉर्मल ही सब कुछ चल रहा है। उनके जाने के बाद पता चलता है कि इन्होंने तो इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं, ये भगवान थे। हम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन यही भगवान थे। ऐसी स्थिति बन जाती है। तो अभी के टाइम पे भी यही स्थिति बनने वाली है कि जो भगवान भी हैं उनको भी कोई नहीं मान रहा है कि ये भगवान है। जाने के बाद सबको लगेगा कि अरे हाँ, यही भगवान है, इन्होंने तो इतने बड़े बड़े काम किए हैं।
और आपको बताया भी गया है ना कि बहुत सारे देवी देवता अभी भी धरती पर है, उनको भी कोई नहीं पहचान सक रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल साधारण वेशभूषा में है, साधारण दिखेंगे। वो बिल्कुल भी जो अभी के टाइम पे देवी देवता है ना, कल्कि जी को छोड़कर, है ना, कल्कि जी की बात ही अलग है, कल्कि जी को छोड़कर जितने भी अभी महापुरुष संत महात्मा जो धरती पर है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। आप उनको देखकर बिल्कुल नहीं पहचान सकेंगे कि सच में ये भगवान है, ये तो देखने में भी नॉर्मल है। ये कैसे भगवान हो सकते हैं, मतलब कोई भी इस सच्चाई को नहीं जान पाएगा। और लेकिन ये तो सच है ना कि भगवान की सहायता के लिए बहुत सारे देवी देवता धरती पर आए होते हैं, जो रामायण के समय पर आए थे, महाभारत के समय पर आए थे। जब भी ऐसा कुछ होता है तो देवी देवता जरूर धरती पर आते भगवान की सहायता करने, वरना फिर कौन उनकी सहायता कर पाएगा, कौन इतना समझ पाएगा। तो आप भी इस बात को मानिए कि अगर आप सत्य के राह पर है तो आपको कुछ नहीं होगा, आप भगवान की सेना में है। हो सकता है अभी आपको पता नहीं है कि आप कौन हैं, हो सकता है कोई आप देवी देवता हो, संत महापुरुष हो। और एक बात ये भी बताई गई है, हम अक्सर अपने वीडियो में बताते रहते हैं कि अभी बचेगा कौन। सीधी सी बात है, अभी वही बच पाएगा जो वाकई में कोई देवी देवता का अंश होगा, कोई संत होगा, कोई महात्मा होगा, कोई महापुरुष होगा जिसने भगवान की बहुत ज़्यादा भक्ति की हो, वरदान मांगा होगा कि भगवान आपका पूर्ण अवतार मुझे देखना है, आप मुझे अपना पूर्ण अवतार दिखाओ, या मैं देखना चाहता हूँ, मुझे कलयुग में जन्म दो जब आप आने वाले हो या आए हो धरती पर उस टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वरदान मांग कर आए हैं, और इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वही बचेंगे। लोगों को लगता है कि थोड़ी भक्ति करती, दिखावा कर लिया तो हम बड़े भक्त हो गए। लेकिन आप जो है हम लोगों को दिखा सकते हैं, मतलब आम लोगों को, इंसान लोगों को, मनुष्य को आप दिखा सकते हैं कि आप कितने बड़े भक्त हैं, कितने आप पूजा पाठ करते हैं। लेकिन भगवान को आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, है ना। भगवान को कोई चीज़ दिखावे पे नहीं जाते, और भगवान बिल्कुल भी ये नहीं मानते हैं कि कोई दिखावा करना ही श्रेष्ठ है। वो तो अपने जो भक्त हैं, जैसे हनुमान जी है, अर्जुन जी है, भीम जी है, जैसे हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, भगवान ने उनकी भी परीक्षा ली, उनका भी अहंकार तोड़ा। तब वो उनके सच्चे भक्त थे ना, तो उनका अहंकार दूर किया भगवान ने कि ये सब अहंकार मेरे सामने नहीं चलता। तुम्हारा जितना भी ज्ञान है, जितनी भी विद्वता है, वो अपने ही पास रख लो, संसार के लिए रखो, लेकिन भगवान के लिए तो बिल्कुल सरल सीधे साधे बच्चे बन जाओ, तभी तो भगवान अपनाएंगे आपको। तो इस तरीके से हम लोगों को दिखावे में बिल्कुल नहीं जाना है। और हमने ये कलयुग का वर्णन सुना, तो कलयुग के वर्णन में हमने देख लिया कि क्या क्या होने वाला है, तो हम लोगों को उससे भी दूर रहना है। जैसे हमने बताया कि झूठे पाखंडी लोग ही आगे बढ़ेंगे, तो हम लोगों को झूठ और पाखंड से भी दूर रहना है। और हम लोगों को मन अच्छा रखना है, मन भगवान में लगाना है, मन की पवित्रता सबसे बड़ी है। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप पूजा पाठ नहीं करते होंगे तो भी चलेगा, है ना, आपका ध्यान नहीं लगता तो भी चलेगा, लेकिन आप मन के ज़रूर साफ रहिए। मन से ही आप जब साफ रहेंगे ना, मन के क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरे बच्चे की तरह, अंदर अंतःकरण ऐसा होना चाहिए, इतना कोमल होना चाहिए कि बिल्कुल भगवान को पसंद आ जाए कि ये तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। क्योंकि भोले भाले भक्त होते हैं ना, भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि संसार में आप भोले बन के रहो। संसार में अगर आप भोले बनोगे तो लोग आपको ठग लेंगे, लूट लेंगे, है ना, आपका मजाक बनाएंगे। संसार में आप बहुत ज़्यादा चालाक बने रहो, अपना जितना दिमाग है सब यूज़ कर लो कि ये सामने वाले से हम परेशान नहीं होंगे, है ना। और वैसे भी अभी के टाइम ऐसा आ रहा है कि कोई आपको ज़बरदस्ती परेशान नहीं कर पाएगा। इसके पहले क्या होता था, लोग भोले भाले सीधे साधे लोगों को परेशान कर पाते थे। लेकिन कल्कि जी की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, और जैसे चारों दिशाओं में फैल गई है, हम अक्सर बताते हैं ब्रह्मांड तक के उनकी एनर्जी पहुंच गई है। तो उन सीधे साधे भोले भाले लोगों को भी लोग परेशान नहीं कर पाएंगे। परेशान कब करेंगे, उनके पास परेशान करने का टाइम कहाँ से होगा, वो तो अपनी ही परेशानी में बिजी होंगे ना। उनकी खुद की परेशानी दूर नहीं होगी तो वो बाकी लोगों को क्या परेशान कर पाएंगे। तो अभी जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, चाहे वो कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छाई का दिखावा कर ले, अच्छाई का दम भर ले, लेकिन उनकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। अभी तक क्या होता था, जो पैसे वाले होते थे उनको सर पे बिठा कर रखते थे और लोग उनको भगवान बना देते थे ना, तो वो अभी तक के अपने आप को भगवान ही मानते आए हैं। लेकिन आगे के समय में वो भगवान नहीं रहने वाले हैं, वो सीधा धरती पर आकर गिरने वाले हैं। और आपने भी देखा होगा
कि कैसे जो हो रहे हैं बुरे हो रहे हैं, जो बुरा काम कर रहा है, पहले तो पकड़ में भी नहीं आते थे, आजकल पकड़ में आ जाते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं, उनके काले चिट्ठे वायरल हो जाते हैं। ये धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो ज़रूर रहा है। ऐसा लगता है ना कि ये काम कहाँ हो रहा है, हो ज़रूर रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। तो ये ऐसा टाइम चल रहा है, सीधी बात है, जो सत्य के साथ, जो सच्चाई के साथ खड़ा है, उसके साथ अच्छा होगा, अच्छे के साथ अच्छा होगा, बुरे के साथ बुरा होगा, और वो भी ब्याज सहित होगा। जो अच्छा होगा उसको बहुत कुछ ब्याज के साथ मिलने वाला है, और जो बुरा होगा उसको भी बहुत कुछ ब्याज के साथ मिलने वाला है। तो अपना सारा भी ईगो छोड़ दीजिए और भगवान की भक्ति में लग जाइए, और कल्कि जी का नाम स्मरण करिए। कल्कि जी नहीं तो आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम स्मरण कीजिए, क्योंकि भगवान अलग अलग नहीं है, वही राम कृष्ण है, वही देवी माता है, वही सब कुछ है। हनुमान जी भी वही हैं, सारे देवी देवता एक ही हैं। अगर किसी एक को भी हम मान लेते हैं ना, तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है ना, जिन पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मतलब एक की भी कृपा अगर किसी पर हो गई तो सारे देवी देवता उन पर अपने आप कृपा कर देते हैं। तो जो आप भ्रमित मत होइए, जो आपके इष्ट हैं आप सिर्फ उनको भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि आप कल्कि जी को मानो। जो इष्ट आप इतने दिन तक मानते आए हैं ना, उन्हीं को ही मानो, उन्हीं में आपका मन मजबूत होना चाहिए। इससे क्या होता है, बार बार हम एक इष्ट बनाकर उनका नाम लेते हैं तो हमारे इष्ट स्ट्रांग होते हैं, हमारा मन मजबूत होता है, और वो हमारी सहायता भी ज़रूर करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।